जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, प्रवासियों शरणार्थियों से मुलाकात भी मसीह से मुलाकात है। जापान सिग्निस एशिया असेंबली की मेजबानी करेगा। दुनिया भर में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय युवा IYCS के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। भाई बहन, धर्म बहन और पुरोहित की वाहन दुर्घटना में मौत। कार्डिनल फेराओ ने पास्टोरल पत्र का अनावरण किया। हिंदू समर्थन पार्टी ईसाई बहुल राज्यों में पराजित हुई। सिरो मालाबार चर्च ने धर्म विधि विवाद को सुलझाने के लिए धर्म सभा बुलाई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, प्रवासियों शरणार्थियों से मुलाकात भी मसीह से मुलाकात है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि प्रवासियों शरणार्थियों से मुलाकात भी मसीह से मुलाकात है, क्योंकि ईश्वर न केवल अपने लोगों के साथ चलता है बल्कि उनके भीतर भी रहता है। प्रवासियों और शरणार्थियों के 110वें विश्व दिवस के लिए पवित्र पिता के संदेश में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर किस तरह से सबसे कमजोर, गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों से जुड़ता है, जिससे अवतार के रहस्य का विस्तार माना जाता है। पोप ने कहा, रास्ते में हर मुलाकात प्रभु से मिलने के अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। यह मोक्ष से भरा अवसर है। जापान सिग्निस एशिया असेंबली की मेजबानी करेगा। टोक्यो जापान 23 से 27 सितंबर तक आगामी सिग्निस एशिया असेंबली की मेजबानी करेगा। सिग्निस एशिया सामाजिक संचार के लिए विश्व कैथलिक संघ की क्षेत्रीय असेंबली है। सिग्निस संचार मीडिया में पेशेवरों के लिए एक वैश्विक कैथलिक लई एक्लेशियल आंदोलन है, जिसमें प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो, मीडिया, शिक्षा, इंटरनेट और नई तकनीकी शामिल है। जापान में होने वाली सभा शांति की संस्कृति के लिए डिजिटल दुनिया में मानव संचार विश्व पर केंद्रित होगी। विश्व संचार दिवस पर पोप फ्रांसिस ने मानविक संदेश से प्रेरित होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हृदय की बुद्धि पूर्ण मानवीय संचार की और थीम के अंतर्गत आयोजकों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, मानवता और शांति के अंतर संबंधों पर गहराई से विचार करना है। दुनिया भर में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून को हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में इस दिवस की स्थापना जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए की थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में हर 2 में से 1 बच्चा यानी 1 अरब बच्चे किसी न किसी तरह से हिंसा के शिकार हैं। भारतीय युवा IYCS के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। वैश्विक कैथलिक कार्यवाही आंदोलन इंटरनेशनल यंग कैथलिक स्टूडेंट ने दक्षिण भारत के मैंगलोर धर्म प्रांत के एक भारतीय युवा एडवोकेट रोशन मेलविन लोबो को महासचिव चुना। होली सी और संयुक्त राष्ट्र IYCS को मान्यता देता है। 16 से 26 मई तक जॉर्डन में आयोजित 17वीं IYCS विश्व परिषद ने उन्हें चुना। वे पेरिस में IYC मुख्यालय में काम करेंगे। 28 जनवरी 1998 को जन्मे रोशन ने सेंट एलोशियस कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ और पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। भाई बहन, धर्म बहन और पुरोहित की वाहन दुर्घटना में मौत। 3 जून को झारखंड में एक वाहन दुर्घटना में 2 भाई बहन, धर्म बहन और पुरोहित की मृत्यु हो गई। सिस्टर निर्मला कुजूर, जो कि सिस्टर ऑफ सेंट एन ऑफ प्रोविडेंस की सदस्य है, और उनके भाई फादर थियोडोर कुजूर, जो झारखंड में पुरोहित है, अपनी भतीजी और भतीजे के साथ कार में यात्रा कर रहे थे। सिस्टर निर्मला 42 वर्ष की थी और फादर थियोडोर 54 वर्ष के थे। उनके 12 वर्षीय भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। यह टक्कर झारखंड के गुमला धर्म प्रांत के खोरा जामटोली गांव के पास हुई, जब उनकी कार बस के आमने सामने टकरा गई। कार्डिनल फेराओ ने पास्टोरल पत्र का अनावरण किया।
गोवा और दमन के आर्चडायसिस ने 2 जून को अवर लेडी ऑफ मिरेकल चर्च सुगम गोवा में पास्टोरल वर्ष 2024-25 के लिए अपने नवीनतम पास्टोरल पत्र जाओ सुसमाचार का प्रचार करो का अनावरण किया। सुगम डिनरी के प्रतिनिधि सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी के लिए समिति सुगम के पैरिश और अन्य पुरोहितों और धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में आर्च बिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराउ ने पत्र जारी किया, जिसमें सुसमाचार फैलाने के लिए नए आह्वान को समाहित किया गया है। हिंदू समर्थन पार्टी ईसाई बहुलक राज्य में पराजित हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जून को राष्ट्रीय चुनाव के नतीजे आने पर झटका लगा, क्योंकि उनकी हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी एक दशक में पहली बार अपने दमन पर पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही। हालांकि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार काम करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, जिसने भारतीय संसद में 543 सीटों वाले निचले सदन में आवश्यक साधारण बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन अब उन्हें सरकार बनाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए गठबंधन सहयोगी पर निर्भर रहना होगा। सिरो मालाबार चर्च ने धर्मविधि विवाद को सुलझाने के लिए धर्मसभा बुलाई। संकटग्रस्त पूर्वी रीति सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख मेजर आर्चबिशप राफेल ने भारत में अपनी सत्ता की सीट पर दशकों पुराने धर्मविधि विवाद को सुलझाने के लिए अपने बिशपों को एक असाधारण धर्मसभा बुलाई है। 3 जून को 65 बिशपों को भेजे गए संदेश में आर्चबिशप राफेल ने कहा, धर्मसभा की एक विशेष वर्चुअल बैठक जो दूसरे सबसे बड़े पूर्वी रीति चर्च की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित की जाएगी। संचार में कहा गया कि केरल में इसे चर्च की ऑनलाइन धर्मसभा 14 जून को 2 घंटे के लिए निर्धारित है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।